नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में हैं। और जैसे कि पता है आपको, हम हमारी मौसी जी के घर हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाइए। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या है खाने के लिए। सबसे पहले यहाँ है भटूरे, ये है आंवले की और गुड़ की चटनी, ये है पुदीने की चटनी, ये मिक्स अचार है, ये है रायता और ये है छोले, बाकी है सैलेड, ये ग्रेट किया हुआ, ये कटिंग किया हुआ। तो भैया बिल्कुल भी वेट नहीं हो रही है, पहले खाना वाना निपटा लेते हैं, उसके बाद आगे की अपडेट आपको देते हैं। और एक चीज़ दिखानी है आपको, ये बहुत प्यारा सा इनका चम्मच वाला, इसमें चम्मच पे देखो कटोरी कटलरी। और देखो आफ्टर लंच हम ये ईट करेंगे माउथ फ्रेश। दिस इज स्पेशल लेआउट फॉर स्पेशल वंस। और जो ये जिसने बनाया है ये खाना, मैं उनसे भी मिलवा देता हूँ आपको। पहले नंबर पे है हमारी ये छोटी सी गुड़िया, इधर देखो आप। और दूसरे भाई साहब किचन में हैं, वो भी दिखा देता हूँ कहाँ बन रहे हैं ये। तो पायल और गोलू ने स्टार्ट कर दिया, ये देखो। वेट नहीं हो रहा मुझसे, मेरा फेवरेट है। तो मैं किचन में लेके चलता हूँ। जो इंसान इस चीज़ को रूप दे रहा है, जो ये बना रहा है, वो ये हमारे भाई हैं। तो ये हमारे भाई बना रहे हैं, ज़बरदस्त। तो वाकई में बहुत ही लजीज लग रहा है, ऐसे लग रहा है आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हैं। और जो हमारी मौसी जी मनीषा जी हैं, उनको प्रेजेंटेशन। तो छोले भटूरे ना मैं बिल्कुल भी नहीं खाता, पर ये इतने लाजवाब है ना, ऐसा लग ही रहा है छोले भटूरे, ऐसे लग रहा है कि ना आटे की रोटी को फुला रखा हो। ज़बरदस्त टेस्ट है, बिल्कुल ऑयली नहीं है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब टिश्यू भी लगा के देख सकते हो, ऑयल नहीं है। मतलब लग नहीं रहा छोले भटूरे हैं, ये बहुत टेस्टी है। कमाल कर दिया मनीषा जी आपने तो। बहुत अच्छा खाना है। अच्छा, थैंक यू टू रवि भैया जिन्होंने ये बनाया है। और मैंने ना उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आपको पता है कि भाई ऑयल इज बैड, तो वो बहुत ही कम ऑयल में बनाते हैं। ही मेक श्योर दैट ही यूज लिटिल ऑयल एंड दैट टू सरसों का तेल। वी डोंट यूज एनी एडिबल ऑयल्स। बहुत मज़ेदार। सोने पे सुहागा हो गया, मज़ेदार से चाय भी आ गई है। तो अब सब लोग निपटाएंगे चाय और उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसको रखिए एक बार। ठीक है, रखती हूँ। लो मैं रखती हूँ ना। नहीं, कोई बात नहीं, रखे रहने ना, बात रखे। यही इसका यही काम है। ये बिल्कुल आपके जैसी है और आप बिल्कुल मेरे जैसे। बिल्कुल हम हाँ, ये थोड़े लेट आलसी है। हाँ, लेट बैक। मैंने इसको हमेशा काम करते आलसी देखा कौन है। है? मैं तो ये जब काम करती है इसको मैं बड़े बोलती हूँ, बड़े मैं होते हैं। प्रेशर करती हूँ कि काम कर, तब ये काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। भी एक सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आलसी नहीं हूँ, जितना काम पायल करती है ना। I know। हाँ, मानती हूँ मैं उससे थोड़ा कम करती हूँ, बट मैं आलसी नहीं हूँ। मैं थोड़ा पूरा दिन बहुत। घर पे काम करती हूँ, पूरे दिन काम करती है। पायल। अभी मैंने इसको यहाँ पे ट्रे रखी थी, मैंने इसको बोला ये रखा, मैं यहाँ से प्लेट उठा के ले गई और कटोरी लेके गई यार ना किचन में, और ये उठ के नहीं गई। मैंने एक और वर्ड ढूंढा इसके मैंने लिए। टिश्यू में फेंका था, डस्टबिन में टिश्यू। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। आलसी नहीं हो, लेट बैक हो। लेट बैक का मतलब होता है थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। नहीं, फिर आप पता है लोग कहीं flow नई कर जगह लेते हो। जाती है ना, तो ये दिखाती है कि काम करती है कुछ। ये व्लॉग में नहीं, सिर्फ दिखावट के लिए काम चलो करती चाय है। पियो। वैसे ऐसा काम नहीं कुछ करती है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करती हूँ काम। पर- मैंने बोलन दोगे कि नहीं? मैं मौसी, हाँ बोलो। मैंने इसको हमेशा काम करते हुए देखा। वो तब देखा है आपने जब मैं इसे प्रेशर करती हूँ, ये कर ले, मैंने वो कर बोला ले, ना, ये कर ले। अच्छा, मतलब हाँ, push। इसको थोड़ा सा पुश की जरूरत होती है, जो हम दोनों को नहीं होती। हम उठते ही हम शुरू लग जाते हैं कि हाँ, हमें चलना है, हम तो आलसी हैं, हम तो आलसी हम हैं। अच्छे, हम ऐसे। अभी तो बोले थे मैं बहुत काम करती हूँ। करती हूँ मैं काम, करती हूँ मैं काम। हम लोग तो इन दोनों का यही रहता है, तू आलसी है तू आलसी। और आज मौसी के घर आए हैं, यहाँ भी यही बकवास चल रही है इनकी। कोई भी आलसी है, टाइम पे काम चाहिए हमें, बात ख़त्म। तो पिछले काफ़ी दिन से इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना ट्रैवल कर रहे हैं, थक गए हैं। बस कल थोड़ा सा काम है यहाँ पे, और काम निपटा के वापस घर जाएंगे। पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाएगी दोबारा से। और चीकू है साथ में, और चीकू के बिना दिल नहीं लगता बिल्कुल भी, आपको पता ही है। तो बस मैं थोड़ा सा गार्डन में घूम रहा हूँ, कालू भाई भी घूम रहे हैं यहाँ पे। सही है, हाँ बढ़िया। छोटा सा ना। ये हमारी मौसी जी का गार्डन है, मज़ेदार सा। और उन्होंने मंदिर बना रखा है। आपने अरमान मलिक वाले ब्लॉग में देखना, यहाँ पे गोलू ने गार्डन दिखा रखा है अच्छे से। तो गोलू बनाती है फ़ोन से ब्लॉग अभी, और मैं हमेशा ही कैमरे से बनाता हूँ। मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपको थोड़ा वॉइस क्वालिटी पता चल जाए, सुनाई दे ढंग से, इसलिए। तो यहाँ पे थोड़ा पानी वानी लीकेज हो रहा है। यहाँ लगाई थी बिल्कुल घर के सामने, और अंदर जगह नहीं थी, क्योंकि ना अंदर देखना थोड़ा सा पत्थर वत्थर हट रहा है, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, गाड़ी बिल्कुल घर के सामने लगा दी। और कालू भाई साथ होते हैं मेरे, तो मुझे गाड़ी याद भी नहीं होती कि मैंने कब चलाई। तो बहुत ही कमाल के हमारे भाई साहब हैं। हमने चलाए कम से कम 1200 किलोमीटर,
450 किलोमीटर, तो एक बार भी मैंने गाड़ी नहीं चलाई अब तक। हमारे जो मौसी जी हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आपको वेट लूज़ करना है आयुर्वेदिक तरीके से तो 2 बातें इनसे हो गई। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आयुर्वेद के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अपने किचन में जाना है। और जो किचन में आपकी हर्ब्स होती हैं, स्पाइसेस होती हैं, लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, उनको प्रकृति के अनुसार हमें यूज़ करना है। बस उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको बहुत जिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 40 मिनट्स की कार्डियोवैस्कुलर, दैट मीन्स आपका योर हार्ट शुड बी वर्किंग 4 times मोर देन नॉर्मल हार्ट वर्क्स। लाइक जो नॉर्मल हार्ट काम करता है उससे 4 गुना ज़्यादा हार्ट काम करना चाहिए, तभी आपका वेट लॉस होएगा, और अदरवाइज नहीं। और आपको कहीं नहीं आना, आपके किचन से अपनी 2-4 चीज़ें उठानी है और उनको उबालना है। आयुर्वेद इज़ अ ग्रेट हेल्प। तो गाइस मैं इनकी इंस्टा आई डी टैग करूँगा, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वेट लूज़ करने के लिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना। और मैं भी अब इन्हीं की शरण में आ गया हूँ। मज़ा आया हमारे मौसी जी के साथ। तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं और निकलते हैं दिल्ली की तरफ। क्या बोलना चाहोगे? प्लीज दोबारा से फिर आना, वी लव्ड इट, और अब जल्दी ही आना। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। वैसे मन नहीं कर रहा दोनों मौसियों को छोड़ के जाने का, बट हम लोग हमारा पास भी नहीं में है मन कर बिल्कुल, तो मौसी जी को अपने घर बुला लेंगे और कभी मौसी के घर आ जाएंगे। चलो बहुत ही बाय बाय, टेक केयर। आ जाओ इंशाल्लाह। आ जाओ, आजा पायल। आगे से सामान तो ले लूं। ये रूम कितना अच्छा। तो भैया हमने जाते जाते मासी जी से मास्क ले लिया बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली की जो सेवाएं हैं वो मास्क से शुरू बहुत होती ज़रूरी है, हैं, वरना चलान हो और जो जाता है। हमारे पास हैं वो बैग में रखे हैं, तो इसलिए हमने ये वाले ले लिए। चलिए चलो जी, चले बाय, सी यू अरमान, सी यू अरमान। ये तो तुम अकेला जाना ना। बाय बाय। टीकू सर क्या लेके आऊँ आपके लिए? कौन सा? मजेदार सा। याद आ रही है तेरे को? कितना याद किया पापा को? झूठे। अच्छा याद करता है बेटी। आई लव यू, लव यू मेरी जान। खा ले, खाना खा ले बेटी, फिर खाना खा के कॉल करियो, ठीक है? बाय बच्चे। बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बच्चों के बिना कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं तो जीवन है, और हम उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। ये बात हमें अब समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे माता पिता भी हमारे लिए करते थे। जाएंगे हम यार, उन्हें चीकू को ना अगली बार लेके आएंगे साथ में। रो क्यों रही है? हो जाता है यार, याद आ रही थी। चीकू से अकेले बात हो। करे तो हो जाता है ना। आज 3 दिन हो गए ना, हो जाता है। कोई नहीं, फिर क्या, काम के सिलसिले में आ रहे, खुशी होनी चाहिए। तुम्हें पढ़ रहा है वो, इसीलिए तो छोड़ रखा है कि वो पढ़ाई कर रहा है, तभी तो नहीं तुम्हारे साथ नहीं होता। और क्या, हम उसे कभी छोड़ते ही नहीं हैं, वो तो बस इसलिए कि अब उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, उसका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए छोड़ के आए उसे। एडवेंचर कर लेंगे जब चीकू बड़ा होगा, तब करेंगे हम साथ में। चीकू को भी लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। चलो चुप हो जा। तो ये है मेरा फेवरेट होटल जो मेरे घर के बिल्कुल पास है, यानी कि 2 मिनट की दूरी थी। तो जब भी मैं दिल्ली आता हूँ तो यहीं रुकता हूँ, घर के पास भी पड़ जाता है और आने जाने में तकलीफ़ नहीं होती। तो इस बार मैं होटल इसलिए रुका हूँ कि पिछली बार जब हम घर गए थे तो गोलू को हो गया था डेंगू, तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता आपकी बारी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है घर। ये यहाँ का बेहतरीन रूम है, बहुत ही स्मॉल सा। तो ये गोलू और पाल यहाँ है, मैं और भाई दूसरे रूम में हैं। तो अभी यहाँ पे आराम करते हैं और फिर निकलते हैं। मम्मी से मिलने से पहले हम लोग जाएंगे अपने घर पे, क्योंकि हमें बहुत सारा सामान जो है वो घर से लेना है, और बहुत सारा काम है, कपड़े हैं, अभी जूते, बहुत सारी चीजें बहुत लेनी है। ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, समझ में शायद नहा कर आई हूँ, सर्द हुए तो तभी लग रही है, बहुत ठंड लग रही है भैया मुझे। अरे चाय आ गया। सर्दियों में चाय बहुत ज़रूरी है, कहीं भी जाओ चाय 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 मिलती रहेगी। आप क्या कहना चाहते हो? जी, सर्दियों में चाय से जो है वो गरमाइश आती है, तो बार बार दिल करता है चाय पीते रहने का ना, इसलिए। चाय कुछ खाओ ना, बट चाय मिलती है टाइम टू टाइम। चाय भी। तो ये वाला रूम है इनका और वो वाला है हमारा। तो हम भैया आमने सामने हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर ले चलते हैं हमारी माता जी के पास। तो भैया सब काम निपटा दिए यहाँ के, दिल्ली के जितने भी थे। मैं तो फुल सोया हूँ, 2-3 घंटे। गोलू और पायल कुछ काम करके आई हैं घर जाके। तो अभी चलते हैं हमारी सासू माँ के पास, खाना वाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह थोड़ा सा काम और है, तो बस फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे ससुराल की गलियों में। अभी घर पहुंचते हैं
नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा, कैसे हो कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते और ठीक हो? नमस्ते, बढ़िया बढ़िया जी, सब फर्स्ट ठीक क्लास। है? नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी, और हाँ बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया। वो ठंडा के भी नहीं जाएगी। ठंड आ गई, दोबारा नहीं जाओगे हैं? जाए ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है, मम्मी को देखो ना। आओ जी, करो जी, आओ जी। भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ और दवाई दे ले रहे हो? हाँ ठीक है। सब ठीक है? हाँ बस चला नहीं जाता। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कब तक ठीक लगेगी मम्मी? मम्मी तो बैठ जाते हैं उठ के। नमस्ते। मम्मी तो उठ के बैठ जाते हैं। अरे मोटी क्या हाल है? ठीक है मैं ठीक और बताओ मम्मी। हाँ बस फर्स्ट क्लास। आप सुनाओ। सब ठीक ठीक हो? है? हाँ जी और सही रहा। हाँ जी सब बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया है। पतली हो गई है। पतली हो रही है चीना। आप उठ के बैठ जाते हैं। हाँ मेरी छोरी। हाँ मेरी मुर्गियाँ। हाँ बस पागल नहीं होना। हाँ बच्चों। हाँ हाँ बच्चों। हाँ हाँ मेरे बच्चों। इसको देखना छटंकी को। कोको। पूछी कमजोर हो गई ना ये पहले से पूछी। नहीं अब तो ठीक है। अभी जैकेटें पहनी हुई है ना इसलिए आपको लगी तो भागी। आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बाबा, अल्लाह हाफिज़। खाना पीना खा लें, हमारी माता जी ने बना रखा ज़बरदस्त सा खाना और पापा भी फुल मस्त हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार बाबा। बाय।